भविष्य की दुनिया में एक रहस्यमयी भूमिगत जीव ने मानव सभ्यता को नष्ट कर दिया। अजीब बात यह थी कि ये जीव कभी भी 8,000 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से ऊपर नहीं जाते थे, जैसे वहां कोई अदृश्य बाधा हो। पहाड़ की चोटी पर टॉम और उसका बेटा पिछले 3 सालों से रह रहे थे। मानव समाज धीरे धीरे सबसे आदिम जीवन शैली में बदल गया था, लेकिन उनकी शांत जिंदगी अचानक बाधित हो गई। टॉम के बेटे की पुरानी बीमारी अचानक बिगड़ गई और पहाड़ पर मौजूद सीमित दवाइयां अब उसके जीवन को नहीं बचा सकती थी। टॉम ने मदद के लिए शियाओ मेई से संपर्क करने का फैसला किया, क्योंकि वह उसकी एक जान का कर्जदार था। और जब ये राक्षस पहली बार प्रकट हुए थे, उसी समय शियाओ मेई ने उनके ऊपर अनुसंधान शुरू किया था। शियाओ मेई को राक्षसों की आदतें बहुत अच्छे से पता थी। वह जानती थी कि एक परित्यक्त खान माइन ऐसी है जो सीधे ऊपर की पहाड़ी से अस्पताल तक जुड़ी हुई है। अगली सुबह टॉम ने अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ा और गोला बारूद के भंडार से जरूरी हथियार लेने चला गया। उसका अच्छा दोस्त आजेन जब यह जानता है कि टॉम अस्पताल जा रहा है, तो वह उसकी सुरक्षा के लिए साथ जाने का फैसला करता है। भले ही खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन आजेन अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इस तरह टॉम, शियाओ मेई और आजेन अस्पताल की ओर निकल पड़े। वे पहाड़ की चट्टानों से नीचे उतरे और वहां उन्हें सेना और राक्षसों के छोड़े हुए सामान मिले। टॉम को वहां एक ग्रेनेड जैसा भारी हथियार मिला। आजेन ने उसे तुरंत अपने हथियार में जोड़ लिया और शियाओ मेई ने एक राक्षस के शरीर पर एक खुला हिस्सा खोज निकाला। सामान व्यवस्थित करने के बाद तीनों आगे बढ़े और 7,600 मीटर केवल कार स्टेशन पहुंचे। गंतव्य तक अब सिर्फ 400 मीटर बाकी थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, शियाओ मेई के मॉन्स्टर डिटेक्टर ने अचानक संकेत देना शुरू कर दिया। राक्षस करीब था। जंगल में लाल रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी राक्षस जीवों के जैविक संकेत पहचानने के लिए उपयोग करता था। राक्षस तेजी से आ रहा था। आजेन पहाड़ की ओर भागा। टॉम ने केबल कार चालू करने की कोशिश की और शियाओ मेई कवर देने लगी। जैसे ही राक्षस उनके करीब पहुंचा, आजेन ने ग्रेनेड दागा, लेकिन वह राक्षस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। राक्षस गुस्से में पागल हो गया और उन पर टूट पड़ा। टॉम ने केबल कार चालू कर दी। वह और शियाओ मेई जल्दी से उसमें चढ़ गए और आजेन खंभे पर चढ़ गया। तीनों ने मिलकर राक्षस को रोकने की कोशिश की, लेकिन गोलियां उसके लिए बेअसर थीं। राक्षस ने केबल को खींचकर रोकने की कोशिश की, जिससे कार लगभग गिर ही गई। आजेन ने कूदकर टॉम का हाथ पकड़ा। वे मुश्किल से बच पाए। जब वे 8,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने ही वाले थे, राक्षस ने फिर वहीं चाल चली। केबल टूट गई और वे नीचे गिर पड़े। तीनों किसी तरह उठे और चेतावनी रेखा की ओर भागे। आखिरी पल में वे बच निकले। पहाड़ के बीच बने लकड़ी के घर में उन्होंने शरण ली। दिन भर का डरावना अनुभव उन्हें थका चुका था। रात को शियाओ मेई ने राक्षसों के बारे में सब बताया। 3 साल पहले ये राक्षस धरती की गहराइयों से निकल आए थे। सिर्फ 1 महीने में उन्होंने मानवता का 90% हिस्सा नष्ट कर दिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि वे न थकते थे न खाते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था मनुष्यों का शिकार। अगले दिन टॉम और शियाओ मेई एक पुरानी खान में पहुंचे। ये खान 8,000 मीटर की सीमा के ऊपर थी, इसलिए वे कुछ सुरक्षित महसूस कर रहे थे। टॉम ने 8वें तल से नीचे जाने की योजना बनाई। उसे अपने बेटे की दवा ढूंढनी थी, लेकिन जब वे पहुंचे तो 8वें तल का दरवाजा पूरी तरह बंद था। टॉम ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वे 7वें तल से गुजरने की कोशिश करेंगे, भले ही वह 8,000 मीटर से नीचे था, यानी राक्षसों का क्षेत्र। सावधानी के बावजूद जैसे ही वे अंदर गए, एक भयानक राक्षस सामने आ गया। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन यह जगह राक्षस का घोंसला लग रही थी। आजेन ने फिर से ग्रेनेड दांगा, पर खदान की छत हिल गई। वह राक्षस पर बेअसर साबित हुआ। तीनों जल्दी से एक संकरी जगह में छिप गए। उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं। राक्षस उनकी कार्बन डाइऑक्साइड की गंध से उन्हें ढूंढने लगा। सांस रुकने के कगार पर टॉम ने पास की लकड़ी जलाई, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी और राक्षस का ध्यान दूसरी ओर चला गया। वे जैसे तैसे एक छोटा छेद खोलकर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही वे राक्षस के घोंसले में जा गिरे। आजेन जैसे ही बाहर झांका, एक और राक्षस ने उसकी देह को भेद दिया और खींचकर अंदर ले गया। टॉम और शियाओ में स्तब्ध रह गए। दोनों ने एक और रास्ता ढूंढा जो एक सुरंग के बाहर जाता था। वे लगातार ऊपर चढ़ते रहे और अंततः बच निकले। ऊपर उन्हें एक परित्यक्त फार्म हाउस मिला। वहां का वाहन अब भी चालू था और घर में पर्याप्त खाना था। खाने के बाद टॉम ने शियाओ मेई से पूछा कि उसकी प्रयोगशाला में चल रहा शोध इतना महत्वपूर्ण क्यों था, कि सेना भी उसमें दिलचस्पी ले रही थी। शियाओ मेई ने बताया कि राक्षस की त्वचा पर साधारण हथियार असर नहीं करते, लेकिन वह एंटीऑक्सीडेंट से रासायनिक प्रतिक्रिया दिखाती है। पर जब वे अपने शोध के नतीजों के करीब पहुंचे, तो प्रयोगशाला पर राक्षसों ने हमला कर दिया। अगली सुबह टॉम और शियाओ मेई घोड़ों की टापों की आड़ में अस्पताल पहुंच गए। वहां हर जगह अराजकता थी। टॉम ने खुद दवा ढूंढनी शुरू की, लेकिन शियाओ मेई के कंपास ने अचानक तेजी से घूमना शुरू कर दिया। राक्षस पास था। वे जल्दबाजी में दवा लेकर बाहर निकले, लेकिन राक्षस पहले ही हमला कर चुका था। दोनों छत पर भागे। टॉम पर राक्षस की जंजीरें लिपट गईं। संकट की घड़ी में शियाओ मेई ने बंदूक उठाई और जंजीर पर फायर किया। धातु की आवाज गूंज उठी। राक्षस करीब था। टॉम ने पास के गैस पाइप को देखा। एक तेज धमाका हुआ और राक्षस तड़पने लगा। इससे शियाओ मेई को उम्मीद जगी। उसे लगा ये राक्षस अजय नहीं है। उसने टॉम से कहा कि वह उसे फिर से प्रयोगशाला ले चले, क्योंकि उसके पास अब राक्षसों को मारने का तरीका था, बस उपकरणों की जरूरत थी। टॉम उसे प्रयोगशाला ले गया। वहां टॉम पहरा दे रहा था और शियाओ मेई विशेष रासायनिक तत्वों से गोलियां तैयार कर रही थी, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद गोलियां और राक्षस की त्वचा को नहीं भेद पा रही थी। टॉम ने कहा कि अब निकल चलो, पर शियाओ मेई ने आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया। वह रुकी रही। उसी वक्त राक्षस पास आ गया। उसने पास की पावर बैटरी देखी और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने तुरंत नई फॉर्मूला तैयार की और गोली पर लगाया। उधर टॉम अपनी पुरानी गाड़ी से पहाड़ की ओर लौट रहा था। रास्ते में गाड़ी फिसल गई और वह बेहोश हो गया। राक्षस की गर्जना ने उसे होश में लाया। वह भागा, लेकिन राक्षस उसके पीछे था। जैसे ही वह सुरक्षित क्षेत्र के करीब पहुंचा, एक और राक्षस सामने आ गया। टॉम के पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसी वक्त शियाओ मेई पहुंची और उसने गोली चलाई। राक्षस ढेर हो गया। उसका प्रयोग सफल हो चुका था। कई राक्षस लगातार मारे गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा
ये जीव असली नहीं बल्कि मैकेनिकल संरचनाएं थीं। उनकी सीमा 8000 मीटर की इसलिए थी क्योंकि उनके प्रोग्राम में यही लिमिट सेट की गई थी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता चला कि इन राक्षसों को किसने और क्यों बनाया, पर अब उन्हें नष्ट करने का तरीका मिल गया था। थोड़े ही समय में इन मानव शिकारी राक्षसों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और दुनिया ने फिर से उम्मीद की किरण देखी।